नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के पास में बुद्धि भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, भाषा शैली भी अच्छी है, अच्छे लोगों में उठते बैठते भी हैं। कुल मिलाकर के जो बुद्धि की गुणवत्ता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सीधे सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल एकदम एक रूपता के साथ में खड़ी हुई, यानी कि कुल मिलाकर ये आपके जीवन के अंदर वो उंगली है जो बता रही है कि आप अपनी तरफ से कोई भी मान सम्मान खोने का काम नहीं करते हैं। शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली चिपकी हुई है। अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो माता पिता को साथ लेकर के चलने वाली उंगली, यानी कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि उनसे वैचारिक मतभेद हो। अब बात करेंगे इसके बाद में शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ अनुकूलता के साथ में विराजमान है, यानी कि जैसा व्यक्ति का सामर्थ्य है, जैसा व्यक्ति का सामर्थ्य है उसके हिसाब से व्यक्ति की कमाई है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये शनि की उंगली यहाँ पर है। अगर बात करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा आपका किसी भी प्रकार का कोई आदमी व्यक्ति धन मार लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपका कोई व्यक्ति आपका धन मार सकता है। इस प्रकार के चिन्ह आपकी उंगली में नहीं है। किसी रोग के संकट के निशान भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी चौथी उंगली, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और यहाँ सेकंड पर भी कट के मौजूद हैं और तीसरे पर भी यहाँ कट के निशान मौजूद हैं। यानी सेकंड पर जो कट के निशान होते हैं तो व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ में संबंध से नहीं रह पाते, साथ ही साथ पूजा पाठ का स्तर ईश्वर कृपा का जो है उस पर नहीं होती है और पूजा पाठ का स्तर भी अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार की बृहस्पति की उंगली बता रही है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और यहाँ पर वो रेखाएं विराजमान नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि आपके पास धन की अच्छी आगमन। यहाँ कम से कम 3 अच्छी रेखाओं को खड़ा होना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति अगर ऐसे होती तो आपके जीवन में संतान का सुख भी से, यानी कि संतान से बहुत ज़्यादा सुख सहयोग का, साथ ही साथ में धन के अच्छे आगमन का। परंतु पर्वत सूखा पड़ा है तो धन के आगमन बिल्कुल निम्न स्तर के यहाँ पर है। बात करेंगे इसके बाद दूसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर यहाँ कोई इस प्रकार की रेखा नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का यश मान सम्मान मिल सके या राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ मिल सके, ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए इसके बाद बात करूँगा मैं आपके सीधा आपके शनि पर्व की। शनि पर्व और यहाँ शनि पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सामान्य किस्म की रेखाएं खड़ी हैं, यानी जो इस बात को दर्शाती हैं कि जो स्थिति आपकी वर्तमान में है, ऐसी स्थिति तो निश्चित रूप से आपकी 55 वर्ष के बाद भी आजीवन बुढ़ापे तक रहनी है। यानी जो धन का आगमन वर्तमान में है उसके हिसाब से बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ खड़ी हो जाएंगी, तो उस समय धन के आगमन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए एक और बात करते हैं आपके सीधा यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। ये एक मंगल रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में खड़ी रहती है उस व्यक्ति के पास में जीवन में अपनी ज़मीन, अपना मकान अवश्य होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये मंगल रेखाएं। पर्वत की बात करें, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा उठा हुआ है, यानी कि सम पर्वत यहाँ जब होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल की कमी रहती है। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर हृदय रेखाओं को 2 डिकोणों में विभाजित करने वाली रेखा के रूप में। एक हृदय रेखा यहाँ जाकर के और समाप्त हो गई शनि पर्व के नीचे, ठीक है। दूसरी हृदय रेखा वो भी शनि पर्व के ऊपर से खड़ी हुई। यहाँ पर ये अपने आप में शुक्र वाले नहीं है, अगर इसको कहो तो 2 टुकड़ों में आपकी इस रेखा का उदय हुआ और दोनों ही इसका संबंध यहाँ बुध पर्व के नीचे सूर्य पर्व के नीचे हुआ। यानी कि अपना यश और मान सम्मान बनाने में आपके जीवन में बहुत कुछ संकट आपको आने वाले हैं। इस रेखा से निकलने वाली ये रेखा जो जब जाकर मंगल पर्वत से मिलती है तो पत्नी के साथ भी व्यक्ति के कलह के रिश्ते रहते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है और अपने आप में दूषित रूप से यहाँ पर ये स्थिति आपकी हृदय रेखा की मिली। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे जब टूट जाती है तो आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा हो कोई,
तो यहाँ क्योंकि आपकी एज है इस समय पर 39-40, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी जो समय है आगे आने वाला 4 से 5 साल, उसमें एक्सीडेंट से बच करके रहिएगा। और किसी प्रकार से पिता से इस तरह के, क्योंकि सूर्य पर्वत के नीचे की बात है ये, तो पिता से इतने मतभेद ना हो जाए कि वो मतभेद बहुत ज़्यादा आपको बदनामी जैसी स्थिति का सामना करा दें। तो ये इसके यहाँ के कारणों के नीचे ये कमी होती है, इनमें से कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो सकता है। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा यहाँ से भी ऊपर की तरफ गई थी और यहाँ भी मंगल रेखा नीचे भी यहाँ पर है, यानी व्यक्ति के पास ज़मीन मकान तो अपना है, इस प्रकार को ये मंगल रेखाएं लगातार दिखानी है। साथ ही साथ कर्म रेखाओं के रूप में देखें तो कर्म भी ऐसी बात नहीं है, करने के लिए व्यक्ति तैयार है, तो ये अपने आप में कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, यानी व्यक्ति ऐसा नहीं है उसको कुछ काम मिलेगा तो वो करेगा। आइए द्वितीय मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। वो जानी जाती है यहाँ पर मुकदमे, झगड़े, झंझट, रोग, चोट, इन चीज़ों के लिए। यहाँ ऐसी कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यहाँ इस तरह का कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है कि आप उसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर किसी चीज़ का सामना करेंगे इन झगड़ों झंझटों का। चलिए अब ये हो गया, इसके बाद करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की बात। बुद्धि रेखा और जाकर के यहाँ बुद्धि रेखा बिल्कुल एक यहाँ से एक व्यापारिक रेखा के साथ एक तरीके से जुड़ गई है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसके बाद करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की बात। चंद्र पर्वत अनुकूलता के साथ में विराजमान है। इसका क्या फल होता है? नंबर 1 बात, चंद्र पर्वत अनुकूल होगा, माता से सहयोग मिलेगा। चंद्र पर्वत अनुकूल होगा, माता जेंटिल सज्जन होगी। चंद्र पर्वत अनुकूल होगा, आपको मानसिक टेंशनों से बचाएगा, आपको मानसिक डॉक्टर के पास नहीं हो जाएगा, आपकी हिम्मत कैसे भी है बंधी रहती है और आप मानसिक चिंताओं के शिकार नहीं होगे। और सबसे बड़ी बात, चंद्र पर्वत जब अनुकूल होता है तो व्यक्ति दूध का काम करे सफलता, पानी का काम करे सफलता, जूस का काम करे सफलता, पेट्रोल पंप, डीजल या इनसे संबंधित संस्थानों के अंदर नौकरी, जहाँ पर डीजल की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई, शराब की सप्लाई हो या दूध की सप्लाई हो, दूध की डेयरी हो या पानी की सप्लाई हो, यानी कि जो पानी के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनसे संबंधित क्षेत्र में यदि आप नौकरी करोगे या उनसे संबंधित आप काम व्यापार करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इस बात को बताने वाला ये चंद्र पर्वत है। अब बात करूँगा इसके बाद व्यापारिक रेखाओं की। व्यापारिक रेखा कोई मजबूती के साथ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर चली है, ऐसी व्यापारिक रेखा तो नहीं। लेकिन आपने कहा था कि अभी आपका सवाल लूँगा, उसको ले लेता हूँ। आपने कहा था कि क्या मैं घर से दूर यदि चला जाऊँ तो गांव से बाहर जाना ठीक हो रहेगा क्या? हाँ, आप गांव से बाहर जाने का मौका आपको मिले और जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित मिले तो आप निश्चित रूप से गांव से बाहर जा सकते हैं, वरना उनसे संबंधित काम आप गांव में भी कर सकते हैं। यानी कि मदर डेयरी की एजेंसी ले लीजिए या फिर आप कोई पानी का प्लांट लगा लीजिए और उसके द्वारा बोतलों की पानी की सप्लाई कीजिए, या फिर इन्हीं डिपार्टमेंटों जैसे मैंने बोला था उनमें जाकर के आप बाहर नौकरी कर लीजिए। तो यहाँ अभी तो मुझे कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती कि आप बाहर जा पाएंगे। तो चलिए यहाँ इस तरह की बात। अब बात हो गई, इसके बाद मैं बात करूँगा मैं आपकी सवालों की। सबसे पहले, काम नहीं चलता है, कब धनवान बनूंगा? अभी तो यहाँ धनवान बनने के कोई योग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। पिताजी की तरफ से परेशान हूँ, क्या परेशानी दूर होगी? पिताजी के लिए मैंने चंद्र पर्वत को, उसको सूर्य पर्वत को देखा था और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, तो मुझे नहीं लगता कि पिताजी से संबंधित परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। तो वहाँ तो अपने संबंधों की बचा के रख लिया आप पिताजी से, वो ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी उनकी परेशानी तो आपको भुगतनी होगी, ये आपके हाथों में लिखा है। तो चलिए ये हो गया। बच्चों की तरफ से कैसा है? हाँ, बृहस्पति पर्व यदि मैं देखता हूँ तो वो इतना अनुकूल नहीं मिला और न बुध पर्वत। साथ ही साथ यहाँ संतान रेखाएं भी
बिल्कुल माइनर रूप से चमक रही हैं तो सही। आपके हाथ में 3 रेखा लगती है देखने में, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगता है अच्छा पता। तो मुझे नहीं लगता कि संतान से आपके संबंध जो है वो सामान्य किस्म के ही रहने वाले हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं और ज़्यादा खराब भी नहीं। तीसरी बात, आपने कहा कोई नेम फेम है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई नेम फेम का चिन्ह हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। मैरिड लाइफ कैसी, बिल्कुल पत्नी के साथ में व्यापारिक मैं बता ही चुका, आपके व्यावहारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनको आपको संभाल करके रखना है। तो वरना किसी स्तर पर भी वो जा सकते हैं, या ऐसा पहले भी कोई घटनाक्रम हो गया हो तो ऐसे भी चिन्ह हाथ में मौजूद हैं। काम से बाहर जाना है। कर्ज मुक्ति कब तक, कर्ज मुक्ति के लिए आपने कहा मुझसे कर्ज मुक्ति, यहाँ राहु स्थान से भी कोई लॉटरी का योग नहीं है। यहाँ पे भी इस तरह राहु खड़ा होता है तो व्यक्ति खामोखा की जगह पैसे बर्बाद करके और कर्ज में फंस जाता है। इधर भी कर्ज की ही रेखाएं नजर आ रही हैं। तो कर्ज मुक्ति तो मुझे आसानी से नहीं लगती, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ जब मैं आपकी भाग्य रेखा को पढ़ता हूँ और जहाँ आपका 39 से 40वां वर्ष है, यहाँ पर आमदनी के शून्य यानी 36 वर्ष से लेकर के यदि देखूं तो बिल्कुल 40 वर्ष तक तो ऐसी स्थिति है कि आप कुछ भी ना कमाएं, ऐसी ही स्थिति है। अब आपकी थोड़ी सी रेखाओं ने साथ देना शुरू किया है, तो अब से इसके बाद आप यहाँ से इस जगह से ऊपर वाली रेखा जहाँ है तो हो सकता है कि अगले 4-6 महीने में आप आपकी स्थिति कुछ अनुकूल बने और यहाँ भाग्य रेखाएँ, ये जो सौभाग्य रेखाएं ये भी यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। तो आने वाले टाइम में आपको कुछ तरक्की होनी शुरू होगी। और जहाँ तक कर्ज की बात है तो 55 वर्ष के बाद ही आप उसे चुका पाएंगे। तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष आपका जारी रहेगा, उसके बाद आप कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि हाथ के अंदर अचानक रूप से बहुत अच्छी रेखाएं बन जाती है 9 मंथ के अंदर, और उसके लिए आपको पूजा पाठ काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है वो अनुकूल स्थिति आपके हाथ के अंदर यहाँ बन जाए। तो चलिए, ये भी मैंने बताया। अब मैं देख लेता हूँ आपके पहले देख लेता हूँ आपकी संजीवनी रेखा। ये मंगल रेखा वो रेखा है जो 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ला रही है। इसके बाद वो सहयोगात्मक रेखा ख़त्म हो जाएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत सुंदर और स्वस्थ, सबसे बड़ी बात है सुंदर के साथ स्वस्थ भी है, तो बहुत अच्छी रेखा आपके बाद 75-76 वर्ष की ये रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। संसाधन की बात करता हूँ, शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा जीवन लग्जीरियस नहीं है, बस जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने वाला शुक्र पर्व ज़्यादा उठा हुआ है, तो बल्कि इस तरफ ध्यान भी ज़्यादा बढ़ाता है कि और आकर्षण बढ़ाता है कि साधन कैसे बने कैसे बने। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर यह है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद सीधा आप क्या करें आपके जीवन के अंतर्गत। यहाँ भी शुक्र पर्वत आपका बहुत पीड़ित है, यहाँ भी स्टार बना हुआ है, तो ये अशुभ चिन्ह होता है सुख सुविधाओं में अड़चनों के लिए। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों का फल आपको बताया। अब मैं आपके जीवन बताऊँ आपको कि आप क्या करें कि आप अपने जीवन में सब कुछ अनुकूलता से कर पाएँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको सबसे पहले रोज़ाना आपको अपनी पूजा के अंदर जो भी पूजा आप करते हैं वो पूजा करिए, और उसके बाद में आप रोज़ाना बस एक ही पूजा आप डेली करिए, और वो पूजा है आप रोज़ाना जा कर के सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को रोज़ सुबह उठ करके सूर्य देव को जल देना है, उससे आपके पिता से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। एक तो ये तो सूर्य देव के लिए मैंने बताया। साथ ही साथ उसमें एक होता है आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत भी पढ़ें, सूर्य देव को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें रोज़ाना। उसके बाद दूसरी पूजा है आपकी, और वो पूजा है आपको देवी कवच पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, वो रोज़ाना पढ़ें। देखिए उसका चमत्कार शुरू हो जाएगा आपके जीवन में 40 दिनों के बाद। तो बिल्कुल करें, रोज़ाना करें और ये 2 पूजा करें, आपके जीवन में आप सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।